उस बात को अपने याद किया तो मुझे आज भी वो बात याद है। हम उनको पूछने के लिए गए कि हाथी को क्यों लेके आते हैं और इसका लेके आने का क्या पर्पस है, तो उन्होंने बहुत कुछ हमसे बातचीत की। तो जब हम पूछने के लिए उनको गया, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी और इन दिनों में आके जब मैंने उस बात को सीखा तो वो बात मुझे आज भी ऐसे चुभती है और झिझोड़ती है। वो फोटो देख दिखाई दे रहा है। हमने अभी वीडियो में देखा कि कैसे हाथी कितने बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता है। एक ये भी देखेंगे हम ध्यान से। इस हाथी को रस्सी से बांधा हुआ है और मैंने उनको देखा तो उन्होंने रस्सी से ऐसे इसी हाथी को एक रस्सी से बांधा हुआ था और हमने अपने वीडियो में क्या देखा था, इसने कितने बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ रहा है। और उनसे जब मैंने इसके विषय में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि कई जगहों में जहाँ पे ऐसी सुविधा के हाथी को पेड़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पेड़ों को तोड़ता है, पेड़ों बड़े बड़े पेड़ों को गिराता है उनको सुविधा के लिए। तो इन बातों को जब मैं याद करा था, हम एक वचन निकालेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। और जो मेरा आज का जो मैंने अपने बचपन में सीखा है, मुझे जो इस वचन ने जो मुझे सिखाया है और मैंने सीखा है इन दिनों में इस वचन को मैं ज्यादा मनन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, उसकी ओन इमेज में। जैसे परमेश्वर था ऐसे ही इंसान को परमेश्वर ने क्या किया था, बनाया था, है ना। लेकिन जो हम सभी जानते हैं, जो हमारी इमेज थी, जो इंसान की इमेज थी, जो समानता थी, वो इंसान ने उनकी क्या कर दी, खो दी। परमेश्वर ने तो उसको अपने जैसा बनाया हुआ। और यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है आखिर में, उसने सारी चीजों के ऊपर इंसान को क्या बनाया था, अधिकारी बनाया था। वचन में लिखा हुआ है कि उसने सारी चीजों के ऊपर इंसान को अधिकारी बनाया था। क्या क्या चीजों के ऊपर अधिकारी बनाया था, fish in the sea. हाँ, समुद्र के अंदर, इसमें फिश लिखा, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा, समुद्र के अंदर जितने जीव जंतु रहते हैं उसके बीच में जो कितने भी समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, और क्या लिखा है, आकाश में जितने जितने भी पक्षी आकाश में, सारे पक्षियों के ऊपर, और जितने जीवित प्राणी है ना, और जितने जंगली
पशु है, सबके ऊपर क्या बनाया उसने? अधिकारी बनाया कि सबको क्या करे? रूल करे। क्या करे? रूल करे। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैं अभी पिछले वीक भी किसी से पिछले सप्ताह भी बात कर रहा था, कल भी बात कर रहा था कि परमेश्वर ने इन सारी चीजों के ऊपर इंसान को अधिकारी बनाया है ना। क्या बनाया? अधिकारी बनाया। लेकिन इंसान जो है हो गया और होकर खुद उनका गुलाम हो गया। इस वचन को उल्टा कर रहा है। परमेश्वर ने इन चीजों के अपने ऊपर इंसान को अधिकारी बनाया, लेकिन इंसान खुद इनके बस में जाना चाहता है, इनके बस में हो गया। पेड़ पौधों के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, सबके ऊपर अधिकारी इंसान को बनाया। परमेश्वर ने अधिकार रखने का अधिकार दिया। लेकिन आज क्या करते हैं लोग? अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, कोई पेड़ों को पूज रहा है ना, कोई पशुओं को बोलता है मेरा माँ, ये मेरी बाप है ना। बहुत कुछ, मतलब जैसे वचन में थोड़ा मैं बातचीत कर रहा था कि पता नहीं इंसान को, मुझे बड़ा दुख लगा। कई दिन पहले मैं बात कर रहा था एक लड़की से, इवन इंसान जो गाय का प्रोटीन होता है ना, गोबर जिसको बोलते हैं, एक फेस्टिवल है गोवर्धन बोलते हैं उसको भी पूजते है ना, और बोलते हैं उससे घर शुद्ध होता है गाय के गोबर से। मतलब इंसान कितना कहां पहुंच गया है, इंसान को समझ ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? इंसान को अपने जैसा बनाया था, अपना जैसा परमेश्वर था। अब जब मैं स्टार्टिंग में इस वचन को पढ़ा था तो मैंने सोचा, जब शुरू में मैं बहुत छोटा था, मैं जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मैं कुछ लोग नए हैं, मैं अन्य जाति से जो प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे बहुत बड़े बीमारी से ठीक किया। मुझे दिल की दौरा होता था और मेरे घर में मुझे काउंट नहीं करते थे ये जिएगा भी या नहीं जिएगा। मैंने बताया पहले भी चर्च में। तो उस बीमारी से मुझे ठीक किया। जब मैं जो है बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जब ये वचन मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उस समय में पहले बार में मन में आया, हाँ परमेश्वर के भी दो हाथ हैं, जैसे मेरे दो हाथ हैं, दो पांव है, एक नाक है, क्योंकि लिखा है इंसान को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जब वो छोटा था, उस समय मैं अपने ख्याल से 7-8 साल का था, तो लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और एक दिन मैंने जब पास्टर को पूछा कि क्या परमेश्वर, मुझे उस समय कुछ कितना पता नहीं, परमेश्वर कैसे हमारे जैसा दिखता है क्या, हम जैसा है क्या वो, उसको यहाँ पे लिखा हुआ कि अपने स्वरूप पर समान। तब उसने मुझे समझाया कि नहीं, परमेश्वर ने हमें स्वरूप और समानता में बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे एक नाक है तो परमेश्वर का नाक है, हम बोलते हैं या हमारे जीव है तो परमेश्वर का जीव है। लेकिन परमेश्वर के समान, मतलब जैसे परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के क्या क्या गुण है बता सकते कोई? परमेश्वर के एक करके बताएंगे कि क्या है? पहला गुण क्या है परमेश्वर का? प्यार है, वो प्रेमी है ना। दूसरा सर बताएंगे आप परमेश्वर का गुण, परमेश्वर के गुण क्या क्या है? परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर क्या है? पवित्र है, परमेश्वर दया से भरा हुआ है ना। इसीलिए तो अगर उसके आज ऊपर मनुष्य के अंदर दया नहीं होती तो बिल्कुल उसको चलना था, वो भी दूर आराम से, मतलब हम आज पाप में जी होते, लेकिन वो दया से भरा हुआ था, उसके अंदर प्रेम था, इसीलिए उसने क्या किया? क्रूस पर आकर हमारे लिए मर गया, है ना। अगर हम एक एक करके याद करेंगे तो परमेश्वर के वो जो गुण है, सबसे मेन जो परमेश्वर का गुण है वो क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है, और पवित्र लोग ही उसकी हजूरी में शामिल हो सकते हैं। मैं अक्सर इस शब्द को बोलता हूँ कि परमेश्वर पवित्र है, और अगर हम पवित्र है तभी हम परमेश्वर की हजूरी में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं शामिल हो सकते। परमेश्वर की आशीषों को ठीक है प्राप्त हम नहीं कर सकते।
सो तब मुझे पता चला कि परमेश्वर पवित्र है, सामर्थ्य, अद्भुत करने वाला है। रात भी मैं जब रात मैं फोन में वीडियो देखा, किसी मेरे दोस्त ने मुझे आ अब्राहम के बारे में वीडियो भेजा, जब वो अब्राहम हागेर को जो है विदाई देता है, हाजिरा को, और उसको विदाई देता है, तो और विदाई देने के टाइम में वो नाराज होकर चल जाती है, पानी पानी लेकर खाना भी नहीं लेती और चल जाती है अब्राहम से नाराज होकर। रास्ते में जब उसके बच्चे को उनका पानी खत्म हो जाता है और रेगिस्तान में वो उसका बच्चा जो है चलते चलते उसका होठ सूख जाता है, और मुझे बड़ा, मैं आज जब देख रहा था इस वीडियो को कि पानी के मतलब वजह से, वो प्यास की वजह से उसका बेटा मरने वाला होता है, और वो जब उसका बेटा मरने वाला होता है तो मैं उस वीडियो को जब बड़ी रात ध्यान से देख रहा था, मैं अगर मेरा बेटा अगर मरने की स्थिति में, तो मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं हर एक मूवमेंट उसके साथ निकालूं। और रात जब उस वीडियो को देख रहा था कि जब वो लास्ट मोमेंट में आ गया उसका बेटा, तो आगे जो है वो उससे मुंह मोड़ के थोड़ा साइड में चली गई, और वो परमेश्वर को कोस रही थी कि मेरा बेटा मरने वाला है, मैं कैसे इसको पानी की वजह से तरफता हुआ मरता हुआ देख सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती इसको मरता हुआ। और परमेश्वर ने अद्भुत किया कि वहां जो है प्रकट हुआ और पानी आ गया ना। परमेश्वर ने रेगिस्तान में पानी दे दिया। उसके बाद अगर ने अपने कपड़े से अपने बच्चे के मुंह पे पानी लगाया, उसको थोड़ा एनर्जी आई तो उसके पानी पिया, वो लोग आगे चले गए। सो परमेश्वर जो है अद्भुत से अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है ना। जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को वीडियो दिखाई है ना, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जो वीडियो मैंने ये एलिफेंट का वीडियो दिखाया, ये हाथी है जो इसके इसलिए लिए बने, इसको क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब मैं बचपन में था, मैंने देखा एक छोटी सी लकड़ी जमीन में ठोक के हथौड़ी से, कौन सी रस्सी से उसके पांव में बांध देते हैं, थोड़ा सा ऐसे हीरो बंद गया, और वो आराम से वही बैठा रहता, कहीं नहीं जाता है, चुपचाप पूरी रात वही बैठा रहता। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो पेड़ों को भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। वो लकड़ी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटका मारेगा तो टूट जाएगी। लेकिन क्यों वो उसी लकड़ी से ही पूरी रात बंधा रहता है, जब तक वो उसको रखना चाहते हैं वही बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सिखाया जाता है और उसकी वो आदत हो चुकी है। उस लकड़ी से जब वो छोटा हाथी होता है, बचपन में उसके पांव में बांध के उसको उससे लकड़ियां तुड़वाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिरवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पांव में छोटी सी रस्सी से उसको शाम को बांध देते हैं, है ना, और उसी से बंधा रहता है। ऐसे ही हम हमारी स्थिति हो चुकी है। जो लोग संपूर्णता से या जीवित ईश्वर को नहीं पहचानते, तो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इंसान को परमेश्वर ने सारी चीजों के ऊपर क्या बनाया, अधिकारी बनाया, है ना। लेकिन इंसान क्या हो गया, उन्हीं का गुलाम है ना, उल्टा कर दिया उसने। परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया, लेकिन उसने किसी और को अधिकारी बना दिया। इसलिए उसकी कथा शुरू हुई। और परमेश्वर को, क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरा बेटा कितना भी बुरा है, कितना भी मेरा बेटा बुरा है, फिर भी मैं बाप हूं, तो कोशिश करूंगा कैसे न कैसे उसको सीधे रास्ते पे लेके आया जाए, है ना। तो हम लोग जानते हैं जब हम भी पापी हो गए और पाप हमारे ऊपर प्रभुता करने लग गया, तो हम परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए। तो परमेश्वर ने बलिदान दिया कि हम उस बलिदान को पहचानेंगे तो हम फिर से उसी स्वरूप और समानता में आ सकते हैं। जो उत्पत्ति 1:26 में इंसान को परमेश्वर ने बनाया है अधिकारी के रूप में, लेकिन इंसान गुलाम बन के बैठा है हर एक चीज का।
और जब पहले दिन जब मैं शादी दीदी के घर गया, जब फर्स्ट पहले दिन में गया, वो लोग काफी बिल्कुल मतलब, जब मैं गया तो मैं और सीमा में टूटे हुए से लग रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब लगभग दो तीन घंटे बिताए हमने वहाँ। 2-3 घंटे बिताने के बाद जब हम आए दुआ करते, वो लोगों के अंदर से सब कुछ निकल गया, और इसी वजह से उनको मैंने बातचीत की, और वो इतने आनंदित हो गए, खुश हो गए, तेज हो गए। लेकिन उससे पहले ऐसे लग रहे थे जैसे हम जब हमें वहां पे गए थे, ऐसे लगता कोई मायूसी छाई हुई थी, मतलब हर चीज में नेगेटिविटी, है ना। लेकिन जब हम वहां पे आ गए, इस वर्षन में आ गए, हमने सीखा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको खो चुके हैं। और एक मुझे याद आता है, एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण आता है। एक बार एक इंसान को उसके मालिक ने कहीं सफर के लिए भेज दिया, उस सफर के लिए, और उसका रिजर्वेशन टिकट करवा दिया। उसके रिजर्वेशन टिकट में उसको जो है उसका खाना भी है, सब कुछ उसमें, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, खाना, सब कुछ उसमें टिकट में ऐड है, ट्रेन में उसको मिलेगा। लेकिन उसको एक्स्ट्रा 10,000 दे दिया कि जाके इससे कुछ चीज बाहर जा रहा है तो वहां से कुछ अलग चीज मिलेगा, खरीद के लेके आ जाएगा, अपने लिए कुछ लेके आएगा, फैमिली के लिए लेके आएगा। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, जब वो सफर में गया, उधर कोई कुछ बेचने वाला है और कुछ चाय वाला है, सब जो 10,000 दिया वो आने जाने में वहीं पे खत्म कर दिया। जब वो वापिस आया शॉप में ऑनर के पास, उसने पूछा क्या खरीद के ले गया, कुछ दिखा, मैं ये घूमने गया था वहां पे, मैंने तुझे भेजा, क्या कैसा रहा तेरा सर? तो बोला बहुत अच्छा रहा, मैंने पूरी ले काट के तो कह रहा लेके नहीं आया, कर मुझे तुझे क्या करा, मैंने तुझे 10,000 रुपये दिया था। खैर मैंने तो सोचा वो ये जो बेचना है सब कुछ इन चीजें कर रहे हैं, आप मुझे पता नहीं यार, मैंने सब कुछ तेरे टिकट में किया था, तेरा खाने का पीने का सब कुछ था उस टिकट में, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो दिया वो तेरे लिए था, तेरे परिवार के लिए, तेरे बच्चों के लिए। ऐसी हमारी स्थिति हो रखी है आज की डेट में। और आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मुझे मतलब हम तो यहाँ तो हमारा चर्च तो थोड़ा अलग तरीके का, लेकिन मैं जहाँ रूरल एरिया में सेवा करके आया, जहाँ मतलब गाँव जैसे इलाकों में ऐसी जगहों में लेके कुछ भी सिर दर्द भी होता है तो पास्टर को फोन लगाओ, हेलो पास्टर जी सिर में दर्द हो रहा है, दुआ कर दो, है ना। कोई भी बीमारी होता है तो पास्टर को कॉल लगाओ। क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि चंगाई के सिर्फ ये परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर को ही बनाया, किसी खास को ही चुना हुआ है कि वही करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लिखा है सब बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने इंसान में सब आते हैं, काला भी आता है, गोरा भी आता है, अमेरिका वाला भी आता है, यूएसपी ऑस्ट्रेलिया वाला भी आता है, इंडिया वाला भी आता है, उड़ीसा वाला भी आता है, हरियाणा वाला भी आता है ना। सब आते हैं, सबको परमेश्वर ने वो अधिकार देके बनाया है, लेकिन इंसान उस अधिकार को खो चुका है ना। पाप की वजह से उस अधिकार को खो दिया, और पाप की वजह से ही सारी बीमारियां हमारे जीवन में आई। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं ना, एक एक बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया। और यीशु मसीह को जो कोड़े लगाए गए थे, उनके मतलब कोड़े मारने के पीछे हमारी बीमारियों के बंधन खत्म करना था। जो हमारे ऊपर बीमारियां बताते हैं कि जो मेन बीमारी है वो 39 है, जैसे बुखार है, डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है, ये बुखार वो बुखार, लेकिन बुखार एक बीमारी है। बुखार की मेन बीमारी क्या है? बुखार। ऐसे ही 39 बीमारियां हैं जो मेन बीमारियां हैं, 39 प्रकार उनके जो है मेन बीमारियां हैं, और उन्हीं बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए ताकि बीमारी हमारे ऊपर क्या करे, अधिकार ना करे। लेकिन हम लोगों ने उसको अधिकारी
बना दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हो गया हाँ मैं तो बीमार हो गया, ये हो गया, सिर दर्द हो गया, दुआ करो या ये करो, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, बहुत कुछ हम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन सारे चीजों को हमारे ऊपर से हटा दिया। पाप ने हमें उसका गुलाम बनाया। मैं गवाही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक मैंने जिन बातों के द्वारा जो है दीदी को और दिया बकरी को इन्फ्लुएंस किया, उन बातों के द्वारा कि जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के नाम से, तो हम हमारी चंगाई हमारे जीवन में आ जाती है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, थोड़े दिनों बाद क्या यीशु मसीह अधूरी चंगाई देता है? कभी भी नहीं। यीशु मसीह जब भी चंगा करता है पूर्ण रीति से चंगा करता है, लेकिन हम अपनी चंगाई को बना के नहीं रख सकते। रखते नहीं है, खो देते हैं तो हम फिर से बीमारी में चले जाते हैं। जब भी हम दुआ करते हैं, यीशु मसीह का बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का कल्याण हमारे पास पहुंचता, अगर हम योग्य नहीं है तो वापिस चला जाता है। अगर हमारे अंदर एलिजिबिलिटी है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो वापिस चला जाता है कल्याण। तो जब हमारे लिए प्रार्थना होती है या हम विश्वास करते हैं, बाइबल में भी लिखा है जैसा तेरा विश्वास है ऐसे ही तेरे लिए हो जाए, जैसा तू विश्वास करता है। तो बीमारियों के ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, बीमारियां हमें रूल नहीं कर सकती, हम उनको जो है हमारे जीवनों में से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर अपनी चंगाई को नहीं बना के रखते और अपनी चंगाई में बने नहीं रहते तो शैतान फिर से हमारे ऊपर रूल करता है। मुझे याद है एक्चुअली जहाँ हम पहले करते थे, हम एक गवाही का सेशन रखते थे हर संडे को। प्रभु ने आपके जीवन में अगर कोई अद्भुत काम किया तो अभी गवाहियों का टाइम है के वक्त में, उसके लिए आप आकर गवाही जरूर दे, खड़े होकर। और मुझे जो है एक जगह एक चर्च था, वहां की आज भी मुझे वो याद है कि बुजुर्ग आंटी थी और काफी बुजुर्ग होने के कारण उसकी कमर ऐसे झुक गई थी। और जब गवाही का टाइम चर्च में होता था, गवाही देने का टाइम, वो आंटी सबसे पहले उठ जाती थी। जैसे अनाउंस होता था गवाहियों का टाइम है और अगर कोई गवाही देना चाहता है तो अपनी जगह में खड़ा होके या आगे आके गवाही दे सकता है। जैसे ही गवाहियों का टाइम होता था वो आंटी आती थी, आके अपनी लकड़ी लेके सबसे आगे आगे, और लकड़ी से सबसे आगे आगे आके और आगे आगे बोलती है प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु का धन्यवाद। ऐसे ऐसे जाके अपनी जगह में फिर बैठ जाते। हर संडे जब भी यह अनाउंस होता था कि गवाहियों का टाइम हो गया, वो आंटियां क्या करती थी, सबसे पहले आके बोलती थी प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु का धन्यवाद। और सारे लोग बोल रहे थे कि गवाही जैसे अनाउंस होती है आंटी को क्या होता है, सबसे पहले इरिटेट होने लगे, सबसे पहले आती है और बोल के चल जाती, कहाँ चलती है ये तो ऐसे ही ऐसे ही आती है संडे और ऐसे जाके बैठ जाती और बोलती प्रभु मुझे चंगा कर दे। सब लोग ऐसे मन में, कुछ लोग बात पे बातें करते, कुछ लोग मन में सोचते थे, लेकिन उस आंटी का क्या विश्वास था कि प्रभु ने मुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया, है ना। और एक दिन ऐसा हुआ, वही आंटी जब अनाउंस हुआ गवाहियों का टाइम है, अगर अपनी कोई गवाही कहना चाहता है तो आगे आके अपनी गवाही दे, और वो आंटी आई उठ के भीड़ में से ऐसे ऐसे आके और उसके आके बोलती है प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया। क्योंकि उसकी चंगाई उसके जीवन में बस चुकी थी, उसने सब को देख लिया, बिल्कुल जवान लड़के की तरह खड़ी हो गई। उस दिन सब लोग अचंभे हो गए थे, ये क्या हो गया, है ना। जो जो हम अपने जीवन में रखते हैं, जो हम अपने मन में रखते हैं, वही हमारे साथ होता है। जैसा हमारा विश्वास होता है ऐसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम बोलेंगे मैं बीमार हूँ ना बोलते हुए बीमारी हो जाए, है ना। और अगर हम बोलेंगे मैं चंगा हूँ और यीशु मसीह के नाम में अगर कोई ऐसी बीमारी है भी तो उसके अधिकार को कैंसिल कर पाओगे, क्योंकि मैं तो प्रभु का मंदिर हूँ, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर रहता, बीमारी मुझे अधिकार नहीं कर सकती।
बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे अधिकारी बनाया है, लेकिन अगर मैं उसको मेरे जीवन के ऊपर रूल करने के लिए उसको समय देता हूँ तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर मैं उस शक्ति की तरह करूंगा, नहीं मैं चंगा हूँ तो चंगा ही हूँ। अगर मेरे मन में बस चुका है तो मैं चंगा हूँ तो चंगा ही हूँ। मैं आज भी अक्सर मैं कई बार प्रभु की जब मैंने अक्सर प्रभु को बहुत मतलब नजदीकता से महसूस किया, और मैं लोगों को भी जब भी बताता हूँ, आज भी मुझे पता है जिसके साथ बोलते हैं ना, हमारे हरियाणा में, हरियाणा से अपने कहावत है, जिसके लागे वही जाने, है ना, कहते हैं कि जिसके साथ होए वही महसूस कर सकता है। अगर मैं कभी भूखा नहीं रहा तो मैं भूखे के दर्द को नहीं समझ सकता कि कैसा होता भूख का दर्द। अगर मैं ठंड में बाहर नहीं सोया तो मुझे नहीं पता है कि ठंड में बाहर सोने से कैसे महसूस होता है ना। मेरे ब्रदर, मैं जो मेरे से जो मेरा बड़ा भाई है वो पागल था, और हम उसको घर में भी नहीं आने देते थे। घर में बोलता आके उल्टा सीधा काम, मेरे भाइयों को पिटाई करना, इधर उधर, ये पागल था, पूरा गड़बड़ करता था। एक दिन मेरे पीछे भी पड़ गया, क्योंकि मैं मेरे परिवार में सबसे पहले प्रभु में आता, तो कहता सैटरडे को कल तेरे साथ चर्च में जाऊंगा, तेरे पादरी को भी पिटाई करूंगा और तुझे भी पिटाई करूंगा, तू वहां जाके क्या क्या करके आता है ना। और उस वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं रोता उस दिन को याद करके जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने बोला आज के बाद मुझे चर्च में नहीं जाने देगा, अगर इस चर्च में जाके पादरी के साथ लड़ाई करेगा तो चर्च का माहौल खराब कर देगा, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो दिन उसके लिए छुटकारे का दिन। जब चर्च में गया तो वो चर्च चर्च सर्विस खत्म भी होगी, वो आराम से बैठा है, और क्या मैंने बोला चले घर, और मुझे नहीं लगा पादरी के साथ तीन चार महीने भी जाते हैं, है ना। और प्रभु ने इसको ठीक किया। आर्मी में वही पागल जो लोगों को पत्थर मारता था, आज इंडियन आर्मी में डिफेंस ऑफिसर है, सूबेदार, है ना। सो हमको जरूरत है अपनी स्वरूप और सम्मान। मैं अक्सर जब जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि हमको अपने स्वरूप और सम्मान का को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम खो चुके हैं तो हम याद करें कि परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया, गुलाम नहीं बनाया। प्रत्येक 26 में हर एक चीज के ऊपर हम अधिकारी हैं, हम गुलाम नहीं हैं। और जैसा हम अपने अंदर बसा लेते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है। अगर हम बोलेंगे मैं फिर से रिपीट करूँ, मैं बीमार हूँ तो हो जाओगे, है ना। अगर हम बोलेंगे मैं चंगा हूँ तो प्रभु की चंगाई हमारे जीवन में आके हमें सारी चीजों से आजाद करेगी, छुटकारा देगी, और हम यीशु मसीह के नाम में जयवंत हो गए, है ना। मैं परसों भी बनी के साथ बात कर रहा था, हमारी लगभग हम 12 बजे आए वहां से, उस दिन आप लोग, मैं लेट हो गया था तो मैं बाद में आया। तो मैं और बनी बात कर रहे थे कि यीशु मसीह क्या है, राजा है ना। यीशु मसीह राजा है, सच्चाई है। तो राजा के बच्चे कैसे होते हैं, राजकुमार होते हैं, है ना। राजकुमार जैसे जीना, उनको राजकुमार जैसे रहना, है ना। अगर हम हमारे से घूमेंगे तो ऐसे रहेंगे नहीं। हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह अगर जयवंत है तो हम भी जयवंत ही है भाई, है ना। हम बीमारी, दुख, क्लेश, ये चीजें हमारा कुछ नहीं कर सकती। आती तो है हमें हिलाने के लिए, लेकिन हम मजबूर है तो चल जाएंगे। लेकिन अगर हमने हमारे जीवन को हर चीज ऐसा बना दिया है कि जो पेड़ों को तोड़ सकता है, सारी चीजों की सामर्थ्य जिसके पास है, लेकिन शाम के छोटी सी लकड़ी से बंध जाता है, वो अगर हमारे जीवन को बना दिया तो हम गलत में खड़े हैं। हमको अपने आप को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना, अपनी समानता को पहचानना है, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है और उसमें हमें जीना है, उसको डेली लाइफ में हमको जीना है। हमें एक दिन नहीं, हमें रोज उस चीज को जीना, वचन में हमको जीना है ना। क्यों, कई दिन पहले की बात है, मैं कार ड्राइव कर रहा था
और ड्राइव करते करते मैंने एक इंसान को देखा, उसके पाँव बिल्कुल छोटे छोटे थे और वो ऐसे करके चल रहा था, और टोपी पहनी हुई मुस्लिम था शायद। और प्रभु ने मुझे रेड लाइट पे था, भीग भीग मांगा, लेकिन मेरे रेड लाइट जो है ग्रीन हो गई, मैं चला गया। अचानक मुझे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके लिए जाके मुझे दुआ करनी चाहिए। और मैं गाड़ी भी रोकने वाला थे तो पीछे से टी हो गई। तो हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए गड़बड़ है। हमको अपने स्वरूपता को पहचान कर अपनी समानता को पहचान, ये भी नहीं है हमें अपने जीवन में लेके आना। मैंने पीछे भी सिखाया थी कि 9 जो है वरदान है जो हमारे शरीर में होने चाहिए। 9 वरदान है पवित्र आत्मा के और 9 ही फल है ना। तो जब हम उन चीजों को लेके आएंगे हमारे जीवन में, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, दिल धुलाई, ये चीजें हमारे जीवन में आएंगी, तो इधर से भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास आए चंगाई का वरदान शुरू हो जाएगा, और कुछ आ जाएगा, भाषाओं का तर्जुमा आ जाएगा, या आत्मा के परख का वरदान आ जाएगा। कोई भी वरदान हमारे, जब हम पवित्रता से, मैंने पहले बोला था परमेश्वर जो है पवित्र है। अगर हम पवित्र जीवन जीते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। हमको जरूरत नहीं, और परमेश्वर की स्वरूप और समानता में धीरे धीरे वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर ये सारी चीजें हमें रूल नहीं कर सकती, हम उनको रूल करें। लेकिन अगर हम उनके अधिकार में अपने आप को सौंप दिए हैं तो मरते दम तक कैसे चल जाए। लेकिन हमको उनको उनके ऊपर अधिकारी होकर जीना है। हर एक चीज के ऊपर हमें यीशु मसीह ने अधिकारी बनाया है ना। बाइबल में लिखा है, एक गीत हम अक्सर गाते थे, धन्यवाद कर देना यीशु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। पंजाबी में है, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। मौत शैतान पे फतेह पाई, तेरे तो डरते हो। तो तूने मौत और शैतान के ऊपर विजय हो गया यीशु मसीह। सिर्फ हम तुझसे डरते हैं और किसी से डरते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सिर्फ तू ही है जिससे हम डरते हैं। बाकी बीमारी से, शैतान से, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी भी बात से हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अधिकारी हैं, हमें वो अधिकार मिला है। और उस अधिकार में अगर हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के अद्भुत 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 और अद्भुत कामों को करेंगे। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, उसको समानता हमें भी दी। लेकिन अगर हम समानता को खो चुके हैं तो आइए आज हम याद करें और उस समानता को फिर से प्राप्त करें, और उस समानता में जिए और परमेश्वर को जिए, परमेश्वर के वचनों को जिए। जो जो वचनों को हम बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, उन वचनों को जिए, हमारे जीवन में उन बातों को जिए। उत्पत्ति 1:26 में प्रभु ने, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन इंसान ने अपना स्वरूप और समानता खो दिया। आज भी परमेश्वर हमें उसी समानता में दोबारा से लेके आना चाहता है। परमेश्वर ने हमें पुरुष नहीं, परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है। हमको पुरुष बने रहने की जरूरत नहीं, हमको सिर बनना है। और परमेश्वर ने हमें जयवंत और उत्तराधिकारी बन के रहना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो प्यार तुमने हमसे किया, इसलिए किया कि हम जिससे उसी समानता में आ जाए जो आपने हमें बनाया था। प्रभु आज भी मैं अपने लिए और प्यारे जितने लोग हम यहाँ पे हैं और भी भारतवर्ष में और प्रभु इस दुनिया में जितने लोग तेरे नाम को मानने वाले हैं, प्रभु आपकी समानता में सभी लोगों को आने के लिए प्रभु जी मदद कर। उन अधिकारों में प्रभु आने के लिए मदद कर, और उन अधिकारों को जीने के लिए प्रभु हम सबों को तुम मदद कर। प्रभु हम पुरुष नहीं, हम सर हैं। प्रभु हम गुलाम नहीं, हम यीशु मसीह में आजाद है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जब तुम सच्चाई को जानोगे तुम गुलाम नहीं रहोगे, आजाद हो जाओगे। और प्रभु हम
आजाद है यीशु मसीह के और उस अधिकार में हमें बने रहने के लिए मदद करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और प्यारे लोगों को आशीष दो। यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और दीप्त अतुल्य नाम में दुआ को मांगो। आमीन।